हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। आज हम लोग जो मेथड सीखने वाले हैं वो मेथड आपका बिल्कुल डिफरेंट मेथड होगा हमारे प्रीवियस वीडियोस वाले मेथड से। आज हम लोग सीखेंगे हेलोजन या फिर हम बोल सकते हैं इसको हैलाइड एक्सचेंज मेथड। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? इसके अंदर आपको पढ़ना है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब ये क्या चीज होती है ये देखिए। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया एक हेलो एल्केन यानी कि R बॉन्ड X। इसका हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड से यानी NaI से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है? एसीटोन के। तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? R बॉन्ड I प्लस NaX। ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर क्या हुआ इसके नाम से आप देखिए हेलोजन एक्सचेंज मेथड, यानी हेलोजन का यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे R बॉन्ड X में जो X आपका हेलोजन है और NaI में I हेलोजन यानी आयोडीन, ये दोनों एक्सचेंज हो गए। यहाँ X की जगह क्या आ गया? आपका I आ गया और यहाँ पर I की जगह आपका X आ गया। तो ये होता है आपका हेलोजन एक्सचेंज मेथड यानी फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या हुआ? बन गया आपका R बॉन्ड I प्लस NaX। ये प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। तो ये जो R बॉन्ड I है यानी आपका अल्काइल आयोडाइड, इसको प्रिपेयर करने के लिए कोई अलग से स्पेशल मेथड नहीं आया था। जैसे हमने इसके पहले इतने सारे मेथड सीखे थे ना अल्काइल हैलाइड को फॉर्म करने के। एल्केन से भी हमने प्रिपेयर किया था, एल्कीन से भी किया था, अल्कोहल से भी किया था। अल्कोहल के अंदर तो हमने काफी सारे मेथड सीखे हुए थे, लेकिन इसको एक्सक्लूसिवली इसको प्रिपेयर करने का कोई अलग मेथड नहीं आया था। यही एक मेथड आया जिसको यूज करके आप अल्काइल आयोडाइड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। अब इसके लिए अगर आप एग्जांपल के लिए जैसे अगर ले लेते हैं R बॉन्ड X हमने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हमने ले लिया C2H5 और हमने ले लिया Cl प्लस NaI, इसका अगर हमने रिएक्शन कराया एसीटोन के प्रेजेंस में तो क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? C2H5I और क्या बन जाएगा? प्लस हमारा क्या बन जाएगा? NaCl। ठीक है। ये हमारा प्रेसिपिटेट बन जाएगा NaCl का। यही तो बनेगा यहाँ पर। अगर यहीं पर हमने ले लिया C2H5Br ले लिया प्लस NaI, इसका हमने रिएक्शन कराया, तब क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? C2H5 और क्या मेथड है ये हमारा? हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो C2H5 के साथ आपका क्या जुड़ेगा? आयोडीन जुड़ जाएगा। ये बन जाएगा C2H5I प्लस NaBr। क्लियर है इतनी चीजें? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने ले लिया CH3Br प्लस ले लिया हमने NaI, इसका अगर हमने रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3I प्लस NaBr। CH3I प्लस NaBr। अब यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर जो आपका X है ये क्या है? यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? X आपका या तो क्लोरीन है या तो फिर ब्रोमीन है। ठीक है। इन सारी चीजों को आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने क्या लिया था C2H5Cl, ठीक है, यानी इथाइल क्लोराइड हमने लिया था। इसका रिएक्शन कराया था हमने सोडियम आयोडाइड से। तो इसकी जगह पर हम क्या करें? अगर C2H5 और I ले लें हम, ठीक है, और Na के साथ हम Cl लगा दें तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको देख लेते हैं एक बार। अगर सपोज कीजिए हमने ले लिया C2H5, यहाँ पर Cl था, इसके जगह हमने ले लिया I प्लस Na, यहाँ I था इसकी जगह हमने ले लिया Cl, NaCl। ठीक है। इसका हमने अगर रिएक्शन करा दिया
ठीक है, तो क्या फॉर्म होएगा, या फिर अगर हमने ले लिया C2 या C2H5 है, यहाँ पे हमने एक और ले लिया C2H5। अब जैसे हमने यहाँ Cl लिया था, यहाँ Br लिया था, तो Br की जगह हमने फिर से यहाँ पे I ले लिया, प्लस हमने ले लिया NaBr, इसका हमने रिएक्शन करा दिया, तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर अगर C2H5I प्लस NaCl का हमने रिएक्शन कराया है, तो ये आपका हेलोजन एक्सचेंज मेथड तो नहीं है। जो हमने पढ़ा है फिंकलस्टीन रिएक्शन, उसमें क्या होता है हमारा, जब भी रिएक्शन होता है तो किससे होता है, R बॉन्ड X प्लस NaI। NaI होना हमारा कंपल्सरी है, ठीक है, आयोडीन और यहाँ पे सोडियम। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, Na के साथ हमने क्लोरीन ले लिया है, यहाँ पर Na के साथ हमने ब्रोमीन लिया है, ठीक है। ये हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन मेथड तो नहीं है, इतनी चीजें तो क्लियर है। तो इन दोनों का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा, क्या रिएक्शन होगा। तो इन दोनों का आप जब रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, इसमें भी नो रिएक्शन। अब इसके पीछे क्या कारण है कि रिएक्शन आपका क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपका जो C2H5 हमने यहाँ पर जैसे लिया था C2H5Cl प्लस NaI, अब यहाँ पर जो आपका एसीटोन है, इसके प्रेजेंस में हमारे सारे रिएक्शन हो रहे हैं। एसीटोन हमारा क्या होता है, एसीटोन यानी CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ये कैसा कंपाउंड होता है आपका, कोवलेंट कंपाउंड होता है या आयनिक कंपाउंड होता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है। जो हमारा एसीटोन है ये कैसा है, कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कोवलेंट। तो इतनी चीजें आपको पता होगी कि कोवलेंट हमेशा कोवलेंट के अंदर ही सॉल्युबल होगा, आयनिक कंपाउंड है तो वो आयनिक के अंदर सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पर जो आपका NaI हम ले रहे थे, यहाँ पर NaI, ये आपका इसका जो प्रॉपर्टीज होती है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, वो कोवलेंट होता है, ठीक है, इसलिए ये सॉल्युबल हो जा रहा है एसीटोन के प्रेजेंस में। वहीं अगर हमने ले लिया NaCl या हमने ले लिया NaBr, ठीक है, तो इन दोनों के अंदर कोवलेंट प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है, इसलिए ये क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं एसीटोन में, ठीक है, एसीटोन के अंदर ये घुल नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन हमारा नहीं हो रहा। इसको थोड़ा सा अगर और डिटेल में हम समझें तो ये क्या हो जाता है, जैसे आपका हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने देखी यहाँ पर अगर हमने रिएक्शन कराया NaI से, या फिर हमने कराया NaCl से, या फिर हमने करा दिया NaBr से, ठीक है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ठीक है, ये कैसे कंपाउंड है, ये तीनों के तीनों तो आपके आयनिक हैं, ठीक है, लेकिन आयनिक कंपाउंड के अंदर भी कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कोवलेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ था फेजान्स रूल में, ये आपने कहाँ पे पढ़ा हुआ था, फेजान्स रूल आपने पढ़ा होगा जो 11th क्लास में। तो फेजान्स रूल में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी आपके ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कोवलेंट की। ये कैसे हम पता करते हैं, जैसे जितना आपका जो कैटायन है, कैटायन आपका जितना छोटा हो जाए और अनायन आपका जितना बड़ा हो जाए, उतनी ही कोवलेंट प्रॉपर्टीज उसकी हाई हो जाती है, उतनी वो कोवलेंट प्रॉपर्टीज को शो करता है, उतना ही ज्यादा उसमें पोलराइजेशन पावर आ जाता है और कोवलेंट प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो जो फेजान्स रूल है इसके अकॉर्डिंग जब हम देखें तो यहाँ पर Na पे प्लस चार्ज, I पे माइनस, Na पे प्लस, Cl पे माइनस, Na पे प्लस चार्ज और Br पे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कैटायन है वो तो सब में सेम है, बट अनायन जो है आपका वो सबसे बड़ा किस में है, NaI में है, ठीक है, यही तो होगा चार्ज सब पे। अब एनायन आपका सबसे बड़ा है NaI में, तो ये सबसे ज्यादा कोवलेंट प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, इसीलिए ये NaI जो है आपका ये सॉल्युबल हो जाएगा किसके अंदर, एसीटोन के अंदर, एसीटोन के अंदर ये आपका सॉल्युबल होगा, ठीक। और वहीं आपका जो NaCl है या फिर आपका NaBr है, ये दोनों जो है आपके ये इनसॉल्युबल होते हैं एसीटोन में, ठीक है। इस चीज को आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, जो NaI है वो सॉल्युबल होगा एसीटोन में और NaCl और NaBr इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, आयनिक हैं, और हमारा जो एसीटोन है वो कोवलेंट है। तो एसीटोन जो कोवलेंट है और ये आयनिक है, तो आपस में तो ये
सॉल्युबल हो ही नहीं सकती है, दोनों को सेम होना चाहिए, या तो आयनिक आयनिक हो या तो कोवलेंट कोवलेंट हो। तो यहाँ पर जब हम रिएक्शन कराएंगे C2H5I प्लस NaCl का, तो ये तो एसीटोन के अंदर सॉल्युबल होगा ही नहीं, तो ये यहीं पर आपका क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बना देगा यहीं पे। सेम ऐसे ही C2H5I का जब हमने रिएक्शन कराया NaBr के साथ, तो ये भी इनसॉल्युबल है आपका एसीटोन के अंदर, तो ये भी यहाँ पर प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है। तो ये भी इनसॉल्युबल है, इसने भी प्रेसिपिटेट बना दिया, तो आगे तो आपका रिएक्शन बढ़ेगा ही नहीं, इसलिए इन दोनों में नो रिएक्शन है। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट आ रहा है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।